रात जी के जी वक्त गाली निकालते हैं जी आदमी। आपका आपकी इनकी ऑडियो है, मुझे आप जी भेज जी है। सकते हैं? ऑडियो है, बाजी के पास ऑडियो है, बाजी भी आते हैं, नंबर भी हैं, जर्मनी के नंबर हैं। जी। वो भाई पता पता करते क्या है नहीं, हकीम साहब उन्होंने ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੁਬਨਾ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, हाँ जी। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਅਹਿਮਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ठीक है। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ हाँ ਗੰਦੀ जी। ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਲਾ ਕੇ। ਯਾਰ ਕੋਈ आप ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ मुझे वाली? नहीं, उस्मान साहब आप मुझे मुहैया कर सकते हैं? इनकी गांड मैं मारूंगा। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ कुछ नहीं कर नहीं हकीम साहब, हकीम बड़े साहब ए गालीबाज नहीं हो। वेखो, नहीं नहीं ਤੁਸੀਂ कुछ नहीं, नहीं कर रियली सकदा। मैं बहुत कुछ कर सकला, बहुत कुछ। ਨਾਸਰ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? नासिर भट्ट की ऐसी तैसी ओदी मैं कर रहा हूँ। अगले ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ कल ਗਰੁੱਪ ਹੈ, कल दी ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ कल दी ਗਰੁੱਪ ਹੈ। गल कल दी गल ते मैं ਹੁਣ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰਾਮੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿਸਟਰ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਟ ਹੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਗਿਆ, ਕਰ ਦੇਣ। ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਗਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गाल ना ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ। नहीं नहीं हकीम नहीं, इन्होंने मैनू देखिए बड़ियां गालां बगैर कढ़ियां गाली ने। के बात करनी है, इधर कोई गाली नहीं नहीं चलेगी। ठीक है, सॉरी, मैं सॉरी करता हूँ। लेकिन है कि इन्होंने मुझे बड़ी गाली दी हैं, इरफान जट ने, और कौन से फाइटर मुनाफिक, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ हैं ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਹਕੀਮ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ जी। ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰਦ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਯਾਰ? ਇਹ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਬਿਲकुल ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਢਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ नहीं है। सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह। सफिया, इनको आप इनबॉक्स में नंबर भेज दें, जो नंबर से आपको कॉलें आती हैं ना, वो नंबर इनको भेज दें। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं हकीम राशिद बस साहब, इन लोगों ने मियाँ 49 के घुटने टकवा दिए हैं, तो आप क्या करेंगे इनके खिलाफ? मैं कह रहा हूँ कि मैं 49 नहीं हूँ, ठीक है। मैं आपने अभी मेरा कुछ, मैंने अपना कुछ जाहिर ही नहीं किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने इनका बहुत लिहाज किया। इनका पूरा टोला था इरफान जट जिसमें, और इन्होंने मुझे गालियाँ निकाली, इन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की हैं, मीर सलीम ने। और क्या क्या बताऊँ, मुझे इन पे बड़ा गुस्सा है। मैंने मैं इसलिए आपको दरख्वास्त की कि मुझे ऊपर लें। मैं आपसे इनकी ऑडियो चाहता हूँ, आप मुझे ऑडियो दें। मैं खुदा की कसम खा कहता हूँ, मैं इनकी रिपोर्ट अमीर तक ना पहुँचाई तो मुझे कहना इंसान को बचा नहीं है। ये याद रख लेंगे, ये याद करेगा। नहीं नहीं, मैनू व्हाट्सएप ते चाहिए है, मैनू व्हाट्सएप ते दियो, ताकि मैं जाहिर जाहिर साहब मैं उन्होंने अपने मैं ऑडियो पेश और मेरे करनी को है। नंबर है हकीम साहब दा, मेरे को है नंबर पे, हाँ मैंने तुसी सेंड मैनू करो, ना, जिस को है मैं सेंड कर देना। हाँ तुसी मैनू ना व्हाट्सएप ते सेंड कर दो। मैं इन्हों मस्जिद बैत सबूत च जाके इन्हों तुन के रखना है। इन्हें समझा कि इन्हों का ग्रुप सी, एक टोला बनया सी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਮ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੇ ਨਾ? ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? मैं दसा है ना कि कल मैं नासिर भट्ट दी ते कल मैं जूत परेड की है ना, खुदा दी कसमें अगे बोल नहीं सकिया, मैनू फटाफट उतारता है उन्हें। एक अब्बास है हरामजादा, कुत्ती का पुत्र अब्बास, ओदी बराट से सी, ठीक है। उत्ते मैं हालांकि जाना भी नहीं चाहता इन्हों की बराट से, कंजर की, एक कंजर ने, मैं इन्हों की बराट से जाना नहीं चाहता, लेकिन अब्बास ने मैनू खुद इनवाइट किया और मैं ऊपर गया। तो इन्हें नासिर भट्ट ने शुरू की, जी तुसी हकीम राशिद साहब हो? मैं कहनी जी मेरा जोड़ा नाम लिखा मैं उही हाँ। अच्छा, ये गल्लां करदा कहंदा जी मैं तुहाडे भाई नाल जानना, मैं उन्होंने सारा दस देंगा। मैं कहा तू भैन जो आज जिथे, ओ सॉरी यार माजरत, क्योंकि ये है नहीं इस लायक। मूँह से आटोमेटिक गल निकली, ग्रुप वाले को मैं माजरत करना। मैं कहा तू जो करना कर लै,
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪਕੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਗਾਈ। ਉਹ ਉਸ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਬੋਤਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਟਿਕਟੋਕ ਕਾਫੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਖੂਬੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੇ ਕਿ ਨਾਸਿਰ ਬੱਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੀਰ ਸਲੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਂਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਸਿਰ ਬੱਟ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਨੇ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਗਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਹੈ। ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਇੱਕ ਮੀਰ ਲਤੀਫ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਐਨੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੱਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਆ ਜਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਟicker ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਫਾਈਟਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਸਫੀਆ ਬਾਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਟਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਾ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਜਮਾਤ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਟਰ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਲੋ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਸਰ ਨਾਮ ਦੀ ਅਹਿਮਦੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हकीम साहब आजकल फुल एक्शन च ने ज़ैद भाई। की कह रहे हो उमर भाई? मैं कह रहा हकीम साहब फुल एक्शन च ने अज। हाँ जी हकीम साहब। ਦੇਖੋ ਬਈ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। WhatsApp ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਜੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਬੈਠਾ ਜੇ, ਗਜਨੀ ਬੈਠਾ ਜੇ, ਤਾਹਿਰ ਬੈਠਾ ਜੇ, ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਬਸਰਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਸਰਾ ਬੈਠਾ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਦੀਆ ਬਾਜੀ ਦੀ ਲਾਈ ਨੇ। ਹਾਦੀਆ ਬਾਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਮੁਬਲਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੇ ਹਾਦੀਆ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਦੀ ਯੂਥ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ। ਅਸਤਗਫੁਰੁल्लाह ਅਸਤਗਫੁਰੁल्लाह। ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸਤਗਫੁਰੁल्लाह ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਦੀਆ ਬਾਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਅਸਤਗਫੁਰੁल्लाह ਪੜੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਿਹਦੀ। ਉਹ ਹਾਦੀਆ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਾਕਫ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ
ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਫੋਟੋ ਤੇ ਦੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਟਰ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਕੌਸਰ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਕੌਸਰ ਸਫੀਆ ਆਹੋ, ਦੋ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ। ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਖਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਖਰਾਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਬਾਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੱਕੂ ਠੱਪ ਸਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। आपकी जय हो। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਕੂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਸਲੀਮ ਮੀਰ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਾਸਰ ਬੱਟ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟੰਗੇਗਾ ਕੌਣ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਪੈਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੰਗਾਈਏ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬੁਲਾਓ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ, ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਨੂੰ, ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਵੀ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। राशिद साहब वो घरों ही नहीं निकलते, वो अपने घर बह के गालां ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਤੱਕ ਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ नहीं, तुसी मैनू कलो ना। सफिया बाजी, ये राशिद साहब आ गए हैं, और आप अगर राशिद साहब को बताना चाहें तो आप बता सकती हैं। राशिद साहब को मैं बड़ा पुराना जानता हूँ, व्हाट्सएप और फेसबुक के दौर से। राशिद साहब जब जलाल में आते हैं, ये फिर टाटू देते हैं सारा कुछ। नहीं, अगर तकड़े राशिद साहब, अगर मेरे पास सबूत है ना, तो फिर तो मैं नहीं इनको छोड़ूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। सफ़िया बाजी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। राशिद भाई, मैं नीचे सुन रही थी और दिल से दुआएं आपके लिए। हम ठीक है। मेरे लिए एक बात मैं पहले बता दूं कि जमात ने कोई होगी गलत फहमी, उसकी वजह से मुझे इखराज की सज़ा मिली है। लेकिन कभी भी हजूर ने या जमात ने ये तो नहीं कहा ना कि आप लोग सारे जो है शुरू हो जाओ। दूसरी बात है कि मैंने आज तक मैंने कभी सामा था, सॉरी वो नर्स आया था, मैंने आज तक कभी जमात के हजूर के ख़िलाफ़ कभी कोई बात नहीं की है। आप ये झूठ बोलते रहें, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि जो बहनें अंदर मौजूद हैं उनके साथ इस तरह का सलूक करना, मतलब आपने ये बात की है तो मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जी जी, आप ये हमारी बहन है। आपका दिल मानता है कि ये हमारी बहन है? नहीं, आप मुझे बताएं। नहीं, जुल्म नहीं है? मेरा तो दिल नहीं मानता, ये बहुत जुल्म है। आप मुझे बताएं कि वो उसकी पीछे से दिखा के कमर और फिर लिखा हुआ है लुबना इन एक्शन। अच्छा, और मज़े की बात इससे ज़्यादा जुल्म देखें कि ये तो हम कहेंगे एक बंदा है जिसने ये हरकत की है। आप मैसेजेस में जाकर अगर देखेंगे तो नीचे लोगों के हंसने के कमेंट्स जो कि तबलीग करते हैं, तबलीग करने वालों के कमेंट्स। जी जी, मैं अब ये जो गैर जमात मुसलमान इस चीज़ को जाकर हमारे खुलफा पर या इमाम मेहदी पर डालेंगे तो गुनाह किसके सर हुआ? इन लोगों के ना। बिल्कुल जी, दुख भी मुझे तो बहुत दुख हो रहा था इनकी बातें सुन के, लेकिन मुझे पता है कि इनकी बातों में हकीकत है, इसलिए मैं ऊपर आया हूँ।
अब मैं देखें आपके सामने स्क्रिप्ट, या इसलिए ये हकीकत है। आप ये देखें ना, एक जी इज्जतदार बहन है जिसके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, जिसका जी जी शौहर है, उसकी जी आप इस तरह की वीडियो बना रहे हो, और नीचे जो है अहमदी जो तबलीग करते हैं वो हंस जी रहे हैं इस बात पे। आप अगली वीडियो देखें, जी या बीच में ना मुझे और ये देखें, ये कौन है? ये बनाई है उन्होंने? ये मेरी बनाई है। अल्लाह माफी दे, कितने बदबख्त हैं। लिखा है हरामी की सफ़िया मेकअप के की बगैर मेकअप की वीडियो वायरल। नीचे देखें मैसेजेस, मुफ्ती साहब, जनाब मोहतरम, पीर पजारो, बाश बश बाबाजी जर्मनी वाले, निकाह हाजी, हिना खान, ये सब। ये मैंने नीचे जाके लिखा है कि बात सुने, आप निज़ाम के अफ्रीका, अंडर आप नहीं, उनसे पूछना था अफ्रीका में भी मेरा कोई जिली बरूजी अफ्रीका में है? ये बाजी सफिया, मैं ये ना वीडियो बना रहा हूँ इसकी, तो मैं आपसे वादा करता ये हूँ देखें, कि अमीर साहब तक मैं ये बहन डांस पहुंचाऊंगा। कर रही है, ये लजना बहन लुबना का डांस अपने आशिक के साथ। आई 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 मैं ना ये आप ये देखते जाए सिर्फ। कौसर टिकटॉक पर लाइव जाने से पहले, मैं ये ये सफिया टिकटॉक पर लाइव जाने से पहले मेकअप कर रही है। अस्तगफुरुल्लाह, बेगैरत हैं ये मुझे लोग। जो मर्जी करते रहें, इन बहनों को छोड़ दो खुदा के वास्ते। और फिर नीचे लोग जो है वो हंस रहे हैं। इतने हरामी हैं, इतने हरामी हैं ये। बाजी इग्नोर करें, क्यों मतलब अपने आप को क्यों तकलीफ दे रही है? बाजी दफा करें, ऐसे गलीज लोग हैं ये। बाजी घटिया, अपने आप को एक क्यों मिनट, आप ये क्यों रो रही ये है? तबलीग करना छोड़ दें, उस्मान ये भाई तबलीग करना छोड़ एक दें। मिनट, बाजी मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप रोए ना ही। मैं ये वीडियो मैं अमीर साहब तक ना पहुंचाई तो मुझे कहना मैं अपने बाप का नहीं हूँ। अमीर साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो खुदा के लिए, हमें अपनी परवाह नहीं है, लेकिन ये लोग जमात को इतना बुरा कर रहे हैं, इतना बुरा बता रहे हैं कि ये देखें सफ़िया राजा जावेद को याद करते हुए। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। और मैं नीचे वीडियो मैसेजेस में हंसी के हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप फिक्र ना करें। मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, आपके साथ आपकी आवाज़ भी आ रही है। हकीम और इनको साहब, कहें, बात पता क्या है? देखें, देखे बाजी, जिनको रोक लें तकलीफ इनको अभी होती है भी। ना, जिनको दुख होता है उनको ही पता होता है। देखें बाजी कितनी तकलीफ में, और ये कैसे बदबख्त, कहते हैं ना किसी के दिल से, किसी के एक कान से आंसू भी निकले ना, उसकी भी माफी नहीं है आपकी वजह से। खौफ खुदा ही नहीं है यार ऐसे लोगों पे। बहनों के साथ ऐसा रवैया रखा हुआ है इन्होंने, कैसे 3 दिन हो गए हैं, अहमद, बान और 3 दिन हो गए हैं, मेरी बहनें सो नहीं सकी हैं। नॉन स्टॉप कॉल्स करते हैं रात को, पीछे से गंदी आवाज़ें निकालते हैं, कभी किसेस की, कभी कुछ। व्हाट्सएप पे कॉल कर के रिश्ता मांगते हैं, वहाँ से मना करो तो प्राइवेट नंबर्स पता नहीं कितने रखे हुए हैं। और अगर ये टिकटॉक के ना होते तो इन बहनों को तो मैं जानती ही टिकटॉक से हूँ। प्राइवेट लाइफ में तो मैं कभी इनको जानी नहीं, ये तो अहमदी बहनें इधर आके मुझे मिली हैं। तो अगर आप जो है इस चीज़ को कुछ कर सकते हैं तो मैं और सारी बहनें, देखें मेरा इखराज हो गया, मुझे सज़ा दे दो, मुझे कत्ल कर दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, इन बहनों को छोड़ दो। ये तो अंदर है ना, इनको धक्के मार के बाहर ना निकालो। मैंने आज तक कभी नहीं मिर्ज़ा साहब को, किसी को, कभी मैंने किसी खलीफा को नहीं कुछ कहा। एक मिनट सफिया सिस्टर, एक मिनट। अच्छा दानी, आप बहन हैं या भाई हैं या जो भी हैं या दरमियाने वाले हैं, आपकी अगर किसी बहन या माँ के साथ ऐसा हो तो आप भी फिर आंसू ठमकाएंगी, वो मगरमच्छ के आंसू, और ड्रामा करेंगी आप भी? शर्म नहीं आती आपको यार? कुछ तो लिहाज कर लो, माओ बहनों को भी नहीं छोड़ रहे आप। और आप कहते हो लव फॉर ऑल, हेटर फॉर नन। आप सबसे नफरत करते हैं, आपका ये जो स्लोगन है ये बिल्कुल भी नहीं है। कैसी बदतमीज है, आपको लोगों को तरबियत ही मुझे लगता है अच्छी नहीं हुई हुई। कम से कम खुदा का खौफ करो। अल्लाह के आगे क्या जवाब देना आपने? रुक जाओ। जर्मनी की एक बहन है, उनके हस्बैंड वो नहीं सोते हैं,
मतलब आप सोचें कि वो कितनी स्ट्रेस में होंगे कि मेरी बीवी, पहले तो उसने कोशिश की कि उनको ना पता चले, लेकिन जाहिर है अगर मुसलसल कॉल्स आ रही हैं, उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, तो ये लोग, इनकी वजह से अगर पाबंदियां लगती हैं औरतों पे, और मैं कहती हूँ कि वो भाई, वो शौहर हक बजाने बें, तो ये जुल्म ना करें, इनसे कहें कि रोक लें इससे पहले कि टू लेट हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बाजी, मुझे इस वक्त यकीन करें कि मेरे आंसू निकल रहे हैं, लेकिन है कि मैं फिर भी, मैं मुझ में बहुत हौसला है। मैं आपको भी हौसला अफजाई करता हूँ कि आप इसके आंसू ना बहाएं। मैं इसका आपका बदला ज़रूर लूँगा इनसे। इन्होंने मेरे साथ भी बहुत ज्यादतियाँ की हैं, बहुत ज्यादतियाँ की हैं। मेरी मेरी बीवी और मेरी बेटी के मुतल्लिक भी इन्होंने बकवास की है। अरफान जट ने, और इसमें और कौन शामिल है, कामरान कालू, चंगेज़ खान, ये हरामजादे हैं। इन्होंने मेरे साथ भी ज्यादती बहुत की है, और मैं तो नहीं छोड़ूंगा इनको। अब तो मेरे पास सबूत आ गया ना। अब देखो, पहले सिर्फ मेरे तक था सबूत, मैं इनके सबूत इकट्ठे कर रहा था। मैं इन बहनों आज के लिए मुझे रो रही हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि जिस तरह से ये मुझे, ठीक है, इन्होंने जमात को गंदा कर दिया है। इन्होंने हाँ जमात जी, में ये गंदे अंडे की हैसियत से ये हैं मुनाफिक, ये सारे मुनाफिक हैं। ये जो ये ये ले लें, टोला इसकी भी है। वीडियो ले लें। हाँ, मैं सफ़िया कर, जमात छोड़ने के बाद 72 जहन्नुमियों में शामिल हुई तो इसका अपना ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया। ये किसने बनाई है वीडियो? साथ आप मुझे बताती जाएं। फाइटर फाइटर है। बनाने वाला एक है, लेकिन जो आगे हंसने वाले हैं मैं बता देती हूँ नाम आपको। हाँ जी, आप नाम बता दें। मुफ्ती साहब, शहजाद साहब, मली वकास बेचारी, बाबा जी जर्मनी, ये सारे नाम तब्लीग कर रहे होते हैं। अब मैं ढूंढती हूँ, अच्छा मैंने ये वाली ना इनकी वीडियो बनाकर ना सारे अपने बड़े अहमदियों को भेजी कि शायद वो जाकर नीचे इतना तो लिखेंगे ना कि ना करो ये सब कुछ। नहीं नहीं नहीं, आपने डायरेक्ट अमीर साहब को भेजनी थी। आप भेज के देख लें, मैंने तो भेज दी थी। नहीं, मैं तो भेजूंगा, बल्कि मैं अमीर साहब को जाके खुद दिखा भी सकता हूँ। हाँ मैं हकीम इनसे साहब, कभी भी, जाके मिले, जाके जो मिल सकता है ना बंदा, उसका फायदा होना है, भेजने का कोई फायदा नहीं हो रहा। नहीं नहीं, भेजने का कोई फायदा नहीं। उस्मान साहब, मैं कभी, आपको पता है, मैं कभी किसी से नहीं डरा, कभी नहीं, सिवाय अल्लाह के, मैं किसी से नहीं डरता। ठीक है। और मैं ये अमीर साहब को अपने हैंडी में यही वीडियो उनको दिखाऊंगा, अपने हाथ में पकड़ के, उनके हाथ में नहीं, अपने हाथ में पकड़ के उनको दिखाऊंगा कि ये देखें, ये जमात के अंदर जो गंदे अंडे हैं, ये दिखाइएगा, मुनाफिक हैं। अमीर साहब को ये दिखाइएगा कि कौन सी लजना हमारी बिकनी पहनकर घूमती है ऐसे। सफ़िया कि मैं अपना, अपने सीकर गधे पर सवार होकर समुंदर का मजा ले रही है। मतलब ये कौन सी हमारी लजना है जो इस तरह के अच्छा, काम करती है। ये सारी वीडियो बनाई है फाइटर ने। हाँ, और नीचे उसको शाबाशी देने वाले काफ़ी लोग हैं, अच्छा, तो और फाइटर कंडेम का, करने वाली बाजी, फाइटर का असल नाम क्या है? अल्लाह ही जाने। फाइटर कोई बट है पता भी जी, होगा बट तो मैं नहीं ये लूंगी। नासिर बट जो है ना, उसका कोई जानने वाला ही है। ये अमेरिका में होता है, जर्मनी में होता है। ये फाइटर जो है, ये अमेरिका में कहीं होता है। और नासिर बट के साथ है, ये भी बट है, ये अच्छा, भी बट है। आप फाइटर को मैं मुझे कभी भी इतनी मुझे अहमियत ना अच्छा, देती। जब ये बड़े अच्छा, लोगों के साथ बैठता है ना, सीरियस लोगों के साथ बैठता है, तो जी, समझ आती है कि है कोई बड़ी चीज़। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सारे गंदे अंडे हैं। अगर बड़ी चीज है तो गंदे अंडे हैं। जमात में मुनाफिक हैं ये मुनाफिकों का टोला है। आपको पता है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के ज़माने में भी मुनाफिकों के टोले थे। ये वो मुझे मुनाफिकों का कहते हैं टोला है। मुनाफिक। हकीम हाँ साहब मुझे जी, एक बात बताएं, मैं आपको कहती हूँ कि जी, बात जो है वो मैंने बात नहीं इधर फैलाई, बात फैल गई। और अगर मुझे कोई कहता है, मैं कहती हूँ, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, मेरे पास कोई लेटर नहीं आया, तो आप जी, आगे से जो है वो नासिर साहब जो है वो गंदी अल्फाज इस्तेमाल करके कहते हैं मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा हो नहीं सकता। भाई
आप फिर बीच में ना बोलो, अगर आपको नई चीज़ का पता, आप जमात की बदनामी का सबब ना बनो। नहीं नहीं मतलब कोई करीब से भी गुजर रहा हो तो गालियां देना शुरू कर देते हैं लोग। बाजी ये ना नासिर भट्ट तो दुनिया का जलील तरीन इंसान है। परसों तरसों की बात है, मैं सोते जी सोते किसी ब्रॉड पे थी तो दूसरी उनकी ब्रॉड पे गिर गई, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, मैंने सोते में, मुझे आदत है जैसी चाहती हूँ अस्सलाम वालेकुम लिख देती हूँ। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में जो आवाज़ें आना शुरू हुई, जो इन लोगों ने मुझे, मतलब कहते हैं ना, सही असली गालियाँ देना शुरू की। मैं परेशान है, कहा ये इनको हुआ क्या है? मैं सलाम भी लिखा है, मैं तो जाती भी नहीं इनकी ब्रॉड पे। जी मतलब क्या है ये, इनको इलाज की ज़रूरत है। कोई नहीं, मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं बंदे से कभी नहीं डरा, ना ही मुझे कभी खौफ आया है। और ये मैं देखे मैं इनके साथ करता क्या हूँ। नासिर भट्ट को, मीर सलीम को, ये जो फाइटर है, इनमें से कोई भी मेरे सामने आ जाए, मैं कसम खा कहता हूँ ये बात नहीं कर सकते। अच्छा, एक और इनको बात याद आई। हकीम साहब, आप मुझे इतने अच्छे भाई लगे हैं ना कि कम से कम आप हमारा दुखड़ा तो सुन रहे हैं ना, बाकी तो डर के हमारे सुनते भी नहीं है। मुझे एक बात बताएं, आप भी जमात में हैं, मैं भी पैदाइशी जमात में हूँ। जी कभी जी ऐसा आपके पास क्या जमात के कोई ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आप फैला दें तो जमात को बड़ा शदीद नुकसान पहुँचेगा एज एन अहमदी? अगर बाजी अगर होंगे भी ना, मैं मरता मर जाऊंगा, मैं वो सीक्रेट नहीं फैलाऊंगा, मरता मर जाऊंगा। एग्जैक्टली लेकिन एक आम अहमदी के पास, जैसे मेरे और आप जैसे अहमदी हैं, हमारे जी पास जो है ऐसी, अव्वल तो हमारी जमात में कोई ऐसे सीक्रेट्स होते भी नहीं हैं। लेकिन कहने का ये मतलब है कि इन्होंने ये बात फैलाई है कि सफ़िया कह रही है कि मैंने जमात के और सीक्रेट्स लीक करने हैं। मतलब है यहाँ पे बम बनवा रहे थे हमसे। कौन से सीक्रेट्स लीक करने हैं? एक आम अहमदी के पास या एक आम मुसलमान के पास, दोनों तरफ से कौन से ऐसे सीक्रेट्स होते हैं? मतलब अन्य वाह, आप हर चीज़ पे एतमाद करते जाओ। आप खुद सोचो कि आप खुद भी अहमदी हो, और मतलब क्या हम लोग बम बनाते हैं, क्लैशनकोव चलते हैं, क्या होता क्या है? बाजी बाजी बात बात सुना, ये अहमदी नहीं है, मैं इनको अहमदी नहीं मानता, ये मुनाफिक हैं बस। आप इनको अहमदी ना कहें, ये जितना ये मुनाफिकों का टोला है, और ये ऐसे मुनाफिक हैं कि ये कभी बात नहीं आएंगे। किसी बंदे ने मुझे कहा था ये बात, खुदा हाँ की जी कसम, कहता है कि हम नहीं चाहते कि ये रुके हैं। ब्रॉड पे मैंने सुनी थी ये बात। ये जो गालीबाज टोला है ना, ये तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये गालियाँ निकालते हैं तो हम एक आम अहमदी को दिखा सकते हैं कि देखो ये हो तुम लोग। तो ये तो वाकई में, ये तो लगता है कि किसी से पैसे खा के बैठे हुए हैं कि हम जमात को बदनाम करें। ये किसी से नहीं, पैसे, ये पैसे मिलते हैं इनको टिकटॉक से। ओह, हाँ जी, ये टिकटॉक से बहुत पैसा कमा रहे हैं, और हराम का पैसा है ये, हराम का पैसा। जाहिर है, जाहिर है। मतलब और आप इनको अपना दीन बेच कर खाओगे, पैसे कमाओगे। सिस्टर, मुझे ना हमारे शुरू पास में ना, कुछ हमारे पास 10 मिनट्स हैं, 10 के बाद ब्रॉड बंद हो जानी है। तो हकीम नहीं, साहब मेरा दिल आप, काफ़ी हल्का हो गया है। हाँ, मुझे हकीम साहब ने बहुत नहीं, हौसला हकीम दिया साहब है। ने बहुत अच्छे तरीके से बात सुनी है। असल बात ये है कि आधा दुख तो वहीं पे ख़त्म होता है जब कोई बंदा आपकी बात सुन ले। बिल्कुल, नीचे बैठ के जो लिखना शुरू कर देते हैं ना, झूठ झूठ झूठ, हमें फिर और सुनाती हैं तकलीफ सिस्टर, होती है। हमें सुनाती हैं हकीम साहब, तो उनका दुख नहीं हल्का होता। जब अहमदी को सुनाती हैं दुख तभी हल्का होता है, क्योंकि अहमदी उनका भाई है। अव्वल अव्वल भाई तो अहमदी है, उसको अपना समझती है तो कोई दुख बात सुनाती है ना। नहीं, हकीम कोई साहब बात कब नहीं। तक कोई रिजल्ट देंगे वापस? बस अभी मुझे कुछ ज़ाती मसरूफियत है, तो मैं जो ही मसरूफियत से हटूँगा तो मैं आपको मतलब एक कि, हफ्ते के बाद तकरीबन। नहीं नहीं, मैं टाइम नहीं बता सकता, आप टाइम ना मांगे मुझसे, ठीक है। बंदा टाइम दे के तो फिर फंस जाता है, पाबंद हो जाता है, इसलिए मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि इनको जूते, इनको मैं अमीर साहब से जूते टाइम लगता है इन दिलवाऊंगा। चीज़ों में, हाँ, जी टाइम ठीक। लगता है इस चीज़ के हाँ बस, अंदर। अच्छा, ये देखें हकीम साहब, इसकी भी पिक्चर ले लें। हाँ जी। ये इस तरह से हमें कॉल्स करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान साहब और दूसरे भाई, उनका नाम नहीं मुझे आ रहा, मोहम्मद लिखा हुआ है।
तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि खुदा के फजल से मेरी जमात में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत है। और ये तो कहते हैं ना जमात से खराज की सजा हो गई है, ये हो गया, वो हो गया हैं, ये मेरे पे भी झूठ लगाते हैं बाजी सफिया, ये मुझ पे भी झूठ बांधते अस्तगफिरुल्लाह। हैं। ठीक है। देखो, और इतना इल्जाम एक खड़े खड़े लगा देते हैं। खड़े इनको खड़े लगता नहीं लगाते है कि हैं। इन्होंने कभी मरना नहीं है, मरने में और कब्र में अकेले जाना है। नहीं, इनको मरने का डर नहीं है, इनको खुदा का खौफ नहीं है। बस जो वो एक मुहावरा है ना, जो डरता है बंदे से वो डरता नहीं खुदा से, जो डरता है खुदा से वो डरता नहीं बंदे से। तो मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, मैं किसी बंदे चवड़ा जाए बंदा से नहीं डरता। तो ये मेरा जियो असूल है। जियो वीरा, जियो वीरा। जी। तो अल्लाह ताला मैं आपको सेहत जिंदगी दे। हाँ जी, तो मैं तो ये सबसे पहले अमूरामा से पहुँचाऊँगा। असल तरीका हमारा तरीक़ेकार ये है कि अमूरामा तक पहुँचती बात, फिर वो आगे अमीर साहब से मिलवाते हैं। अगर कोई मिलना चाहे तो अमीर साहब से मिलवाते हैं। तो मैं पहले अमूरामा तक पहुँचाऊँगा इनकी ये गंदी हरकत, गंदी गुफ्तगू इनकी, और गंद इनका सारा। वो जी, वो कह रहे हैं हकीम साहब की शादी और सफिया, क्या बात है। मैं कौन कह लानत भी नहीं कौन कह रहा भेजता भेजने को। कौन कह रहा ये है? नीचे अहमदी साहब हैं, वो अहमदी मुस्लिम और दानी जो है हमारी लजना है, वो कहती है यू डिज़र्व इट सफिया। ये लोग मिलके करा रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है। जिस तरह से मेरे पास और भी चीज़ें हैं, मैं वो जमात की बदनामी की वजह से सामने नहीं ला रही। शादी ये कर लो हकीम से। वाह 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 वाह। अस्तगफुरुल्लाह, लानत ऐसे खबीस अस्तगफिर। पर। वाकई में अल्लाह ताला की लानत करोड़ों बार हो तुम भाई लोगों पे। तुम वो एक देखिए शरीफ ना, आदमी के साथ वो उलझे हो गए। हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त है वाटर भाई, वो भी ये कहते हैं कि आप लोग बहन क्यों कहते हो किसी को, बहन नहीं कहना चाहिए। उनका भी ये मुद्दा है। आई थिंक ये सब की जनीयत ही गंदी है, इनमें बहन भाई का रिश्ता ही नहीं होता। इतने नहीं ये होता। गलीज लोग हैं कि ये मेरा किसी आज का भी दिन बहन पे बहुत इल्जाम अच्छा लगा हो देते गया। हैं। हकीम साहब ने मेरी बात सुन ली, नहीं, मेरा आज का दिन सुकून हकीम मुझे मिल साहब, गया मेरे भाई ने। हकीम साहब, आखिरी बात, रोड बंद होने वाली है। मैं ये करूंगा कि अगर कोई एक्शन ना हुआ तो फिर हम ये समझेंगे कि जमात की जो लीडरशिप है उनका हाथ है इन लोगों के पीछे। होगा आप नहीं, ये अगर ना हुआ तो ये नहीं, आप हमें फिर नेगेटिव ना समझ लेना सोचें चाहिए कि कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता इनके राजा खिलाफ। साहब, आप नेगेटिव ना सोचें। मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा नहीं, ना। नेगेटिव मैं नहीं सोच रहा, मैं आप पर ये सवाल बस रख रहा हूँ कि अगर कुछ नहीं भी ना हुआ तो फिर आप ऐसे क्या सवाल, समझे। देखो नहीं राय ऐसे साहब, वो सवाल जो हकीम साहब होते हैं जब ना, जाएंगे ना, हकीम साहब जाके जब देख के आएंगे सबूत, तो उसके बाद हकीम साहब खुद आके बताएंगे उन्होंने क्या एक्शन किया है। हम नहीं कुछ कह रहे। हाँ, और हाँ उस्मान हकीम साहब साहब ये भी कितने उनको लोगों बताइएगा। ने नहीं कीम साहब, उस्मान कीम साहब साहब जो कितने, एक मिनट राजू साहब, कितने लोगों ने इधर आकर सफिया सिस्टर को बोला है जी कि मैं आपको इतने दिनों में दूंगा, जिसमें अमजी साहब शामिल हैं, जिसमें कितने लोग बड़े बड़े शामिल हैं जिनके नाम आज दिन तक किसी ने कोई जवाब दिया है सफिया सिस्टर को? ओ भाई मेरे, मैं देखे ना, मेरा दावा कुछ और है। मैं पहले काम से पहले, मंजिल से पहले मैं कभी हार थक के बैठा नहीं हूँ। मैं आई अगर ट्रस्ट यू। मैं जब मंजिल पे पहुँचता हूँ ना, फिर मैं थक जाता हूँ। मंजिल से पहुँचने से पहले मैं कभी नहीं थका, ये मेरा हकीम असूल है। साहब ब्रॉड बंद हो जानी, मेरी एक और बात सुन लें। आप जब उनको बताएंगे ना तो वो आपको कहेंगे कि हम इनको कैसे पहचानें कि ये असली अहमदी भी हैं। तो आप उनको बताइएगा कि हजूर को एक पूरी टीम ने ना लेटर्स लिख रहे हैं, और लिखे भी थे बहुत ज़्यादा। मैं भी उस टीम का हिस्सा थी जिसमें हम सारे ना इन्फॉर्म करते थे। तो उनसे कहें जी वो फाइल निकलवाएं, उसके अंदर आवाज़ें और डिटेल सब मौजूद है। कीम साहब, वो जो आपके जो जर्मनी के नहीं सदर, क्या नाम है उनका, उनको कहें ये बात, वो कुछ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हमारा एक अदारा है, एक शोबा है कहूँगा, अमूर अमा। बाजी सफ़िया को पता है, ये सारी इसको अटेंड वो करते हैं, ऐसे मसाइल को। अमूर आमा का मतलब है मुख्तलिफ मसाइल का जो है वो एक हमारा शोबा है वो सुनते हैं। उसका एक सरबराह होता है, उसको सेक्रेटरी उमूर आमा कहते हैं। ठीक है, मैं पहले सेक्रेटरी उमूर आमा से बात करूँगा,
और मैं उनसे कहूँगा कि मैं अमीर साहब से भी मिलना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे ही नहीं होती कार्रवाई कि हम ठा फा मारो तो रिजल्ट ले लो, नहीं। मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं उसको बकायदा पहले 100 बार सोचता हूँ कि ये बात मैं करूँगा तो मुझे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर उसमें मुझे नुकसान 1% भी नुकसान नज़र आता होगा ना, या महसूस होता होगा, तो मैं वो नहीं करता। फिर मैं और कोई रास्ता छोड़ता नहीं हूँ, मैं और रास्ता ढूंढता हूँ और उसकी रीज़न मैं तलाश करता हूँ और वजूहात तलाश करता हूँ। तो ये है कि वो कहते हैं ना, आम फिल्मी डायलॉग आपने सुना है, एक दर बंद होता है तो खुदा ताला 100 दर खोलता है। ये इंडियन पाकिस्तानी फिल्मों में है ये डायलॉग, तो ड्रामों में भी। तो मैं ये है कि मुझे इधर जर्मनी में 40 साल हो गए हैं। मेरी काफ़ी सोच जो है ना पाकिस्तानियों से मुख्तलिफ है। मैंने नेगेटिव नहीं किसी के मतलब सोचना और पॉजिटिव को मैं छोड़ना नहीं है, उसके हक में मैं बोलते रहना। जबरदस्त। हकीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ब्रॉड मेरी बंद हो जानी है अभी 1 मिनट में ही, तो आप सब बहन भाइयों का शुक्रिया। और हकीम साहब प्लीज़ प्लीज़ अगर आप कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर जो है ना इन सिस्टर की बात सुने। ये एक सिस्टर नहीं है, इनके साथ की और सिस्टरों को किया जा रहा है। तो आपसे गुजारिश यही है, क्योंकि हम तो नहीं जाके कर सकते, हमारी तो पहुंच नहीं है उन लोगों तक, आप लोगों की है तो आप ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, सबका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। दूसरी बात है कि जब मैं आऊँ आप मुझे मौका दिया करें बात करने का भी, और इंशाल्लाह ताला इनका जो है ना ये टोला, मुनाफिकों का टोला, इसको ख़त्म करके छोड़ेंगे मैं और आप मिल के। मैं अकेला मैं नहीं कर सकता। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।